आज एक एग्जाम उठाया गया यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं अभी करा देती हूँ। मैं आपको सहाफी के लिए जो मेन चीज है, चीजों को वैसे रिप्रेजेंट करे हैं या वो आपको गालियां निकाल रहे हैं या वो डॉक्टर को बुरा भला कर रहे हैं, आपने उस टाइम में सबर का मुजाहिरा करना है। हमने देखा कि भाई इसने मुझे गाली दी तो इसने मुझे गाली क्यों दी, हम उसको डबल दो गालियां करें। लिटरली मैं रात का टाइम था, मैं वीडियो देख रही हूँ और विदाउट एनी स्किप किए मैंने वो पूरी 1 घंटे की जो वीडियो थी वो मैंने लगातार देखी और साथ ये सलूक किया जा रहा है तो आम बंदे के साथ क्या किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नादिर मजहर पॉडकास्ट। और मैं हूं आपका मेजबान नादिर मजहर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शी इज वेरी टैलेंटेड। इन्होंने बहुत बहुत कम अरसे में इन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया और अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल और मेहनत से सोशल मीडिया से सफर इनका शुरू हुआ और इस वक्त ये मेन स्ट्रीम मीडिया में अपने आप को जो है एक सहाफ़ी के तौर पर मनवाने में कामयाब होंगे। इनकी स्ट्रगल के हवाले से बात करेंगे, इनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, किस तरह ये यहाँ तक पहुंची और ख़वातीन को खास तौर पर जो मीडिया इंडस्ट्रीज में इश्यूज हैं या उनके जो मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली, शी इज़ अ वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड, वेरी चार्मिंग लेडी, बिस्मा कदीर। बिस्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। यू डिजर्व इट बेसिकली। थैंक यू सो मच। अच्छा, बात कर लेते हैं आपकी स्ट्रगल की। सफर शुरू कहाँ से हुआ था आपका? आज आप 92 न्यूज में एज अ फीमेल रिपोर्टर काम कर रही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, खासतौर पर फीमेल्स के लिए बड़े इश्यूज होते हैं मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के, आपने सफर कहाँ से शुरू किया? लंबी दास्तान है लेकिन इसको शॉर्ट करते हैं। और ये सफर शुरू हुआ था एक छोटे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अच्छा। और बस वहीं से बढ़ता गया। स्ट्रगल देखिए, आपकी मेहनत है। जब आप किसी चीज को दिल से करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको एक ना एक दिन उस मुकाम पर ले आता है जो आप डिजर्व करते हैं। सो सोशल मीडिया से ये शुरू हुआ और अब जो है वो 92 न्यूज पर है और इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला ने चाहा तो स्ट्रगल ऐसे ही जारी रहेगी। और अच्छा, ये 92 न्यूज तक पहुंचने में कितने साल का टाइम लगा? ऑलमोस्ट 2 इयर्स। 2 इयर्स। लेकिन इतना टाइम नहीं है, लेकिन कम वक्त में 2 इयर्स भी ज्यादा मैंने शायद बता दी है। 1.5 साल होगा, 1.5 साल में ही मैं 92। अच्छा, वैसे हम बात कर लेते हैं, मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए मीडिया इंडस्ट्री में एज अ रिपोर्टर या एज एन एंकर आना बड़े मसाइल होते हैं। आपने इतना मुश्किल सफर का इंतखाब क्यों किया? आपको बचपन में रियलाइज हो गया था कि मैंने मीडिया में आना है या जबरदस्ती आई? इसकी स्टोरी क्या पीछे? कुछ भी नामुमकिन नहीं होता और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊंगी। हाँ, एक विश थी, एक ख्वाहिश थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपको रब ने उन स्पेसिफिक लोगों में रखा, उनमें से चुना और रब को पता है कि मेरा ये बंदा ये वाला काम कर सकता है और मैंने इससे ये काम लेने हैं। तो बस 92 में आ गई और सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम में आना बहुत मुश्किल था, डिफरेंट बहुत था। आप देखिए, सोशल मीडिया का क्राइटेरिया वीडियोस का बिल्कुल डिफरेंट है, मेन स्ट्रीम का बिल्कुल डिफरेंट है। आपने किस तरह करंट चीजों पर खेलना है। सोशल मीडिया में आप किस तरह लंबी लंबी बातें कर सकते हैं। बेसिकली आप आजाद होते हैं ना, फ्रीडम है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, लेकिन हाँ, मेन स्ट्रीम में आपके पास थोड़ा फ्रीडम कम हो जाता है, लेकिन मेन स्ट्रीम के अपने मजे हैं, सोशल मीडिया के अपने मजे हैं। ऑथेंटिसिटी की बात कर लेते हैं, जैसे कि मेन स्ट्रीम को समझा जाता है कि एक्यूरेट न्यूज होती है, हम लाइव भी करते हैं उसका। बिल्कुल, देखिए, आप मेन स्ट्रीम में, आप टीवी चैनल में कोई भी चीज खुद से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए, आपको उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, देन आप बिल्कुल। और सोशल मीडिया में तो आप फेक न्यूज बहुत जल्दी फैलती है, सोशल मीडिया में तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अब तो पीका का भी एक्ट आ गया है, तो केयरफुल रहना है सब सहाफियों को। बिस्मा, आप ये बताएं कि फीमेल्स मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाह रही हो तो उनको क्या टिप्स देंगी? क्या वाकई उनके लिए स्ट्रगल है इसमें या आ सकती है आराम से? देखिए, आपने कभी भी ये तसव्वुर नहीं करना कि आप फीमेल हैं या आप मेल हैं, ठीक है? जॉब को जॉब लेकर चलें और अपने जेंडर को उसमें बीच में मत लाएं और बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर काम करें, उनसे बढ़कर काम करें। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं जब यहाँ पर हमारे ना एहतजाज हो रहा था, एक प्रोटेस्ट था और वहां पर मुल्तान के एमपी हैं शेख सलमान नईम, वो अपनी गाड़ी की रूफटॉप पे खड़े हुए थे। और अब देखें आप, मेल जितने भी लोग हैं तो वो तो खैर जंप करके ऊपर खड़े होकर उनके साथ एज लाइव कर रहे थे और फीमेल्स जो थी वो सारी यूं खड़ी देख रही थी कि अब हम क्या करें भाई, इन्होंने तो यहाँ पे कदम रखा, यहाँ रखा और ये ऊपर पहुंच गए। तो अभी वो सिर्फ सोच ही रही थी और मैं ऊपर पहुंच गई थी।
और लोग मतलब कह रहे ये थे करी कि जो ये बहादुरी आपको पैशन बेसिकली। बिल्कुल, इसमें आपने जेंडर नहीं देखना और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी वीडियोस भी काफी व्यूज में गई अच्छा ना, जी। तो दैट्स मीन कि आपने जो चीज करनी है वो आपने करनी है। वहां पर आपने ये नहीं देखना कि हाय मैं खातून हूँ, मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगी, हाय उसने ये काम कर लिया। तो इसके लिए आपके दिल में एक जज्बा होना चाहिए, एक शौक होना चाहिए, और जब आप किसी चीज को करने का इरादा रख लेते हैं बिल्कुल। तो कायनात की तमाम चीजें वो काम करने में आपकी मदद देती अच्छा, हैं। जब आप मेन स्ट्रीम पर आई सोशल मीडिया तो डेफिनेटली आप कर रही थी, पहला एक्सपीरियंस, पहला एक खबर जैसे प्रेजेंटेशन होती है, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, कब कब आई थी कि आप पूरा पाकिस्तान देखने वाले हैं आपको? अच्छा बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको कि मैं सोशल मीडिया से जब मेन स्ट्रीम में आई तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी डिफिकल्टीज हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सीनियर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बताया कि आप किस तरह से एज लाइव करेंगे, आपने किस तरह से पैकेजेस बनाने हैं, हमारे इंस्टीट्यूट्स में क्या हो रहा है। आप देखिए, हम हमारी डिग्री जो है वो हमारी फील्ड से रिलेटेड है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है कि आप उसी फील्ड में काम कर रहे हो जिस फील्ड की आपके पास डिग्री है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट्स में आजकल क्या हो रहा है कि हमें बताया नहीं जाता कि आपने किस तरह से पैकेजेस बनाने हैं, बिल्कुल। आपको आने वाले फ्यूचर में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपने फील्ड में जाना है तो आपको किस तरह से रहना है। हमें ये चीजें नहीं सिखाई जाती। हमें आप समझती है कि अभी इसका पीछे काफी काम करने की जरूरत है हमारे इंस्टीट्यूट्स में, खास तौर पे? बहुत जरूरत है इस वक्त हमारे इंस्टीट्यूट्स को। जो मेन जरूरत है वो ये है कि इनको वो वाले टीचर्स चाहिए जो खुद फील्ड में काम कर करके आए चुके हो। हों। बिल्कुल। हमारे टीचर्स खुद प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरार्स हैं, उनको नहीं पता कि फील्ड में क्या क्या मुश्किलात हैं, उनको नहीं पता कि फील्ड में इंसान को किस तरह सर्वाइव करना है, उनको नहीं पता कि फील्ड में जाते हुए आपको किस तरह से चीजों को लेकर चलना है। वो तो सिर्फ आपको एक नोट्स पकड़ा देंगे, आपको एक रिसर्च थमा देंगे और कहेंगे आपके ये पेपर्स हैं, ये मिड्स आए, ये फाइनल्स आए, ये हो गया, ये ले चाहिए आपकी डिग्री 4 साल मुकम्मल। लेकिन जब आप फील्ड में आते हैं तब आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी चीजें फेस करते हैं, आपको देखना पड़ता है आपने किस तरह से डीलिंग करनी है, आपने कोई रिपोर्ट बनानी है तो आपने किस तरह से बनानी है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे इंस्टीट्यूट्स को हमारे जितने भी इदारे हैं जो पढ़ाते हैं उनको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि बच्चों को ये मेन बेसिक चीजें जो है ना वो मतलब कि एक बच्चा डिग्री कंप्लीट कर रहा है तो उसमें फील्ड में जाना है तो उसको पता हो कि यार मैं ये चीजें सीख कर आया हूँ अपने इदारे से, अपने इंस्टीट्यूट से, कि मैंने कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज BZU, उसने हमें दिखाया, हमें लेकर गए, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करवाई, हमें डिफरेंट टीवी चैनल्स का हेल्प विजिट हुई आगे करवाया। प्रैक्टिकल लाइफ में आके? ऑब्वियसली मेरी कुछ टीचर्स हैं, उनको मैं क्रेडिट भी देना चाहूंगी कि उन्होंने उनकी वजह से ही हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हमारे टीचर्स ने हमें पहले सिखाया, हमें लेकर गए, हमारे स्टडी टूर्स होते थे, हमें FM में लेकर गए, तो PTV में लेकर गए, डिफरेंट चैनल्स में लेकर गए, हमें प्रोडक्शन सिखाई, हमें कैमरा वर्क सिखाया। तो अच्छा, बेसिकली इसमें इस फील्ड की जो डिमांड किया है, जैसे एक हम साइंस का स्टूडेंट होता है, एक फिजिक्स का स्टूडेंट होता है, हर सब्जेक्ट का अपना फिनोमेना है, मीडिया या जर्नलिज्म, इसके लिए डिमांडिंग चीज क्या है कि पोटेंशियल क्या होना चाहिए स्टूडेंट के अंदर? सबसे मेन चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कैमरे के सामने, कैमरे के सामने आपने किस तरह से बोलना है, आपके साथ कोई और आ जाए तो वो डरे, आपसे डरे, ये ना हो कि कोई आपके सामने खड़ा है और आप डर जाएं। मतलब आप किसी को शीशा दिखाने की कहते हैं ना कि वो ताकत रखते हो कि आप से। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने डट के सामने खड़े हो जाना है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखें येलो जर्नलिज्म भी बहुत हो रही है, और हमारे यहाँ क्या किया जाता है, ब्लैकमेलिंग का कितना सिस्टम है, रिपोर्टर्स खुद भी डर जाते हैं, कहीं कहीं पर ये लोग। अच्छा, आप समझते हैं कि इसमें जो सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं जिनके पास डिग्रियां भी नहीं है, वो भी माइक उठाकर हर बंदा पहुंचा हुआ है, तो उनसे आप समझते हैं कि क्या वो जर्नलिस्ट नहीं है, उन्होंने अच्छे पढ़े अभी आपने लास्ट में एक वीडियो देखी होगी कि जर्नलिस्ट को थप्पड़ ही पड़ा था, एक वो ब्लैकमेलिंग कर रहा था मेडिकल स्टोर पे जाके, बहुत पुरानी बात है। तो इस तरह के जर्नलिस्ट में, और जब हम पढ़े लिखे लोग डिग्री लेकर आते हैं, तो आप समझती हैं कि हमें भी उनकी वजह से हमें भी थोड़ा सा ऐसा फेस करना पड़ता है, हमें फेस करना पड़ता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। हर देखें, हमारी ऑडियंस को ये बात समझने की जरूरत है, हर बंदा जिसके पास माइक और कैमरा है वो सहाफी नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। और आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया का दौर है, व्लॉगिंग का दौर है, हर बंदे ने माइक पकड़ा हुआ है, कैमरा पकड़ा हुआ है और पहुंच जाता है हर जगह पर। तो ये पहले डिफरेंशिएट रखें कि असल सहाफी कौन है और व्लॉगर कौन है, सोशल मीडिया का सहाफी कौन है, तो इनमें डिफरेंस है। अच्छा, मीडिया एथिक्स हमने सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, तो उसको कितना फॉलो करना चाहिए एक सहाफी को? एक्ट्स हैं जो उसके बाद वो अगर आगे खबर देते हो तो काफी हेल्पफुल हो सकता है। एथिक्स जरूरी है पढ़ना, बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन जो चीज
सिर्फ पढ़ना सब कुछ नहीं होता। हम्म। जब आप फील्ड में आते हैं तो फील्ड आपको बहुत कुछ खुद पढ़ा बहुत कुछ, देती है, बिल्कुल ऐसे बहुत ही है। कुछ समझा देती है। तो सिर्फ किताबी रट्टा लगाना सब कभी कुछ कोई नहीं है। थ्रेट्स आए हो आपको एज अ फीमेल रिपोर्टर, कोई ऐसी खबर आपने ब्रेक की हो या इंटरेस्टिंग कोई न्यूज स्टोरी आप बताना नहीं चाहें? नहीं, कोई थ्रेट्स नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह। और खुद भी अवॉइड करती हूँ मैं कि अच्छा। ऐसा काम ना किया जाए कि जिससे मुझे थ्रेट्स हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखिए जब आप किसी चीज, ये हो नहीं सकता कि आपको थ्रेट्स ना आए हो ना, तो लेकिन ऐसा काम करें कि अगला बंदा आपको धमकियां देने पे क्या है? मजबूर हो मतलब जाए। जैसे नहीं, टीचिंग है, एक फरीजा है, उसमें एक टीचर को अच्छा होना चाहिए। एक सहाफी के लिए ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मुआशरे को उसने गुमराह नहीं करना, उसको अच्छा नॉलेज देना है। सहाफी के लिए जो मेन चीज है, चीजों को वैसे रिप्रेजेंट करे जैसे वो हैं, ठीक है। ओरिजिनलिटी दिखाए, अथेंटिसिटी दिखाए। किसी से चंद पैसे लेकर अपनी वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन ना डिलीवर कुछ लोग तो करें। अपने जमीर का भी सौदा कर लेते हैं इस फील्ड में आकर, हर तरह के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा विस्मा, ये बताएं, आजकल मुल्तान के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। कुछ इश्यूज चल रहे हैं चंद दिनों से। अभी लास्ट टाइम अभी एक इशू हुआ है, निश्तर हॉस्पिटल में एक खातून मरीज है जिनकी डेथ हुई। उनके लवाहिकीन ने जो है कुछ वीडियो वगैरह बना ली और डॉक्टर साहब की तरफ से एक नाजेबा इशारा किया गया। बिल्कुल। उस हवाले से बताएं, ये माजरा क्या है, क्या मामला था इसके पीछे? देखिए आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक पेशेंट है और जिनकी डेथ हो जाती है। उनकी वालिदा है या उनकी बहन है, उनकी डेथ होती है। घर वाले, आप देखिए डेथ का माहौल है, कोई मर गया है वहां पर मरीज, वो कितने किस परेशानी में होंगे, किस कुर्ब में होंगे, उस लम्हे में वो वीडियो बना रहे हैं। और जो उनके घर वाले हैं उन्होंने वहां पर एहतजाज किया और ये वीडियो बहुत वायरल हुई है। और वहां पर सिर्फ एक डॉक्टर की गलती, और डॉक्टर की गलती क्या थी उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसने जिस तरह से वो इशारा किया है, बिल्कुल नाजेबा हरकत की है कि एक जगह पर बंदा मर रहा है, उसके घर वाले रो रहे हैं। आप अगर आप प्रेशर में हैं, आप अगर दबाव में हैं, या वो आपको गालियां निकाल रहे हैं, या वो डॉक्टर को बुरा भला कह रहे हैं, आपने उस टाइम में सब्र का मुजाहिरा करना है, आपने हौसले का मुजाहिरा करना है, आपने गुस्से में नहीं आना, आपने अपने एथिक्स आपने एथिक्स नहीं भूलने। अब वो देखें उन्होंने कितना बुरा किया, और वो जब पूरी वीडियो आती है तो एक लम्हे में इंसान बिल्कुल स्टील हो जाता है कि यार ये डॉक्टर ने किया क्या है। नॉर्मल पर्सन हो उसने तो उठ के मैंने वीडियो में देखा कि पीछे वो डॉक्टर साहब, बच्चों जो है लोगों की आवाजें आ रही थी कि डॉक्टर साहब मेरी माँ मर रही है, और वो ये वाकई इसमें... अच्छा, अब यहाँ पर तस्वीर का दूसरा रुख देखें। आपने एक वीडियो देखी, आपको ये दिखाया जा रहा है कि जो पेशेंट है के लवाहिकीन है, उन्होंने हाथ में ब्लड की बोतल पकड़ी हुई है और वो कह रहे हैं कि ये जी हम ब्लड लेकर आए हैं, और डॉक्टर ने जो है वो ब्लड नहीं टाइम पे लगाया, तो जी हमारा पेशेंट जो है वो डेथ हो गई उसकी। अब दूसरा रुख देखें आप, एट दैट टाइम पेशेंट को फौरी तौर पर ब्लड नहीं लगाया जा सकता जब उसकी क्रिटिकल सिचुएशन हो। पहले उसको पंप करेंगे बॉडी को, उसके थोड़े से बीपी ऑपरेटर से चेक करेंगे, उसको स्टेबल करेंगे, फिर उसको वो ब्लड लगाएंगे ना। वो डायरेक्ट तो उसको ब्लड नहीं लगा सकते। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि तस्वीर का दूसरा रुख अगर हम देखें तो जहां पर हमने जितनी इंफॉर्मेशन ली है, जो चीज हम देख कर आए हैं वहां पर, तो उन्होंने हमें ये बताया कि जो पेशेंट के लवाहिकीन थे उन्होंने 6 दफा तो पर्चियां गुम की हैं ब्लड की। पहले एक दफा ले गए हैं जी, गुम हो गई है, 6 घंटे बाद दूसरा पेशेंट आ रहा है, वो उसके मरीज के लवाहिकीन आ रहे हैं कि जी वो पर्ची गुम हो गई है, दोबारा पर्ची दे दे। और ब्लड का जो काम है वो निश्तर का नहीं है, ये इंडस वालों के अंडर आता है ना। तो ये ब्लड की मिस्टेक नहीं थी और ना ही डॉक्टर की थी, लेकिन एट दैट मोमेंट उन लोगों ने भी सब्र का मुजाहिरा नहीं किया। उन्होंने उनको नहीं पता कि भाई डॉक्टर अपना फरीजा सरंजाम दे रहा है, वो काम कर रहा है। ये गलती नहीं थी कि उसने ब्लड क्यों नहीं टाइम पे लगाया, आप देर से लेकर आए हैं ब्लड, और उस टाइम में उसकी सिचुएशन डिफरेंट थी, उस टाइम में उसको ब्लड नहीं लग सकता। ये सिर्फ मेडिकल की चीजें हैं जो डॉक्टर्स वगैरह समझ सकते हैं कि भाई एट दैट टाइम हम ब्लड नहीं लगा सकते। तो ये सिचुएशन तो लेकिन उसके पर इंक्वायरी का रिजल्ट क्या हुआ? इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। डॉक्टर को ऑब्वियसली, जहां पर डॉक्टर अपने एथिक्स भूल जाएं, उनको पता ना लगे कि ठीक है भैया आपके डॉक्टर साहब को तो कहेंगे ना कि डॉक्टर साहब की गलती है कि उन्होंने जो डॉक्टर का मुजाहरा करना चाहिए था, डॉक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया। ओके, मतलब उनको नौकरी से फिलहाल कर दिया गया। तो इस तरह के रवैये, मतलब एक प्रोफेशनलिज्म होनी नहीं चाहिए? आप समझती हैं कि हर डिपार्टमेंट का एक फरीजा भी है कि आप ऑन ड्यूटी हैं और आप इस तरह से, एक स्ट्रेस का माहौल है, डेफिनेटली उन पर क्या बीत रही होगी। हर जगह पर कोई भी वो फील्ड हो, ठीक है, आपकी फील्ड हो, मेरी फील्ड हो, या किसी डॉक्टर की हो, कोई भी फील्ड हो, वहां पर आपको हौसले का मुजाहिरा करना पड़ता है। कोई भी ऐसी ट्रेनिंग की, आई थिंक आप समझती हैं कि डॉक्टर्स की भी कमी है? ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे अंदर अदम बर्दाश्त नहीं है, हम लोग चीजों को
समझते नहीं है, हमने सिचुएशन को फेस करना नहीं सीखा। हमने देखा कि भाई इसने मुझे गाली दी तो इसने मुझे गाली क्यों दी, हम उसको डबल 2 गालियां देंगे। बिल्कुल, और एट दम दैट बर्दाश्त। टाइम आप सिचुएशन देखें ना, आप सिचुएशन की मुनासबत तो देखिए, भाई मरीज मर रहा है, चलो अगर लवाहिकीन कुछ कह रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहां पर खड़े होकर नाजेबा हरकत करें, बिल्कुल। नाजेबा इशारे करें। तो डॉक्टर को फौरी तौर पर टर्मिनेट कर दिया अच्छा गया। बिस्मा, आप कवरेज करती हैं, डिफरेंट स्टोरीज को भी देखती हैं। अभी हाल ही में डक्की भाई की स्टोरी पे बात कर लेते हैं। उनको रिलीफ मिल गया, कहते हैं कि 100 दिन बाद उनको जमानत पे उनको कर दिया गया रिलीज। बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं कि एक आम यूट्यूबर नहीं थे, वो मिलियंस के फॉलोअर्स हैं अच्छा उनके। नादिर, उनके साथ ये रवैया रखा जा रहा है। मैंने कभी डकी भाई का व्लॉग नहीं देखा, ना ही मुझे उनके बारे में कुछ इतनी बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन थी। बस कभी कभी वो क्लिप्स आ जाएं, कोई टिकटॉक पर वीडियो आ जाए तो वो थोड़ा बहुत देख लेती थी। लेकिन डकी भाई की ये वाली वीडियो जो यूट्यूब पे आई, 100 डेज इन जेल, और जब मैंने वो देखी, आप यकीन करें, लिटरली मैं रात का टाइम था और मैं वीडियो देख रही हूँ और विदाउट एनी स्किप किए मैंने वो पूरी 1 घंटे की जो वीडियो थी वो मैंने लगातार देखी, और मैं स्टिल रो रही थी कि मतलब हाँ। एक यूट्यूबर और होके अभी आप उसका देखिए ये ये सलूक। यूट्यूबर थे, ठीक हाँ है, जी। जिनकी जान पहचान थी, जिनको लोग जानते थे, जानते हैं। उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो आम बंदे के साथ क्या मैं किया कहता जा हूँ रहा डेली होगा। बेसिस पर हमारे जो इस तरह के इदारों में ऐसा लोग आते होंगे, क्या क्या टॉर्चर फेस हम करना कभी पड़ता जाकर होगा। तो देखें बिल्कुल। तो हमें पता लगे कि अच्छा, इसमें हो कहते हैं क्या रहा है। क्रेडिट उनकी वाइफ को जाता है, उन्होंने काफी सपोर्ट किया इस मुश्किल वक्त में उनको। जी बिल्कुल, ये क्रेडिट उनकी वाइफ को जाता है, और ऑब्वियसली वफादार लॉयलिटी की ये निशानी है कि जब आपके पार्टनर के ऊपर मुश्किल वक्त आए तो आप उसके साथ डट के खड़े रहे। और वो वाहिद खातून थी जो वहां पर जाती थी, बिल्कुल। मर्दों से लड़ती थी, उनके साथ सारा उनका जितना भी सेटअप था वो बैक में हैंड में देख रही थी। अच्छा, तो इस स्टोरी में अरूब ना को एक इसमें बड़ी क्रेडिट इंटरेस्टिंग मिलता है। बात आई कि बिग ब्रदर का जिक्र किया गया। वो बिग ब्रदर क्या चीज है, वो कौन है वो? मेरी गुजारिश है इन बिग ब्रदर से कि प्लीज आए, फील्ड में निकलें, जाकर देखें कि कहाँ कहाँ पर बिग ब्रदर की हमें जरूरत है। कितने कितने ऐसे करप्शन पड़े के हुए हैं। केसेस पड़े हुए हैं, कितने कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया। इंसाफ नहीं अच्छा मिला। आप देखिए, मैं आपको यहाँ पर ना एक मजे की बात बताती हूँ कि मेरा अभी जाना हुआ यहाँ ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर ना। ओके। अब वहां पर पुलिस ने ना कुछ लोगों को, जितने भी मुंशियात अच्छा बिस्मा, मुल्तान की डेवलपमेंट के वाले से बात कर रहे हैं, और कुछ दस्ता कई दिनों से जो है काफी चीजें डेवलप हो रही हैं मुल्तान में। ई सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर एक प्रोजेक्ट आया मुल्तान में, क्या समझती हैं कितना बेनिफिट जो इससे पाकिस्तान की आवाम को हो रहा है, मुल्तान की आवाम को हो रहा है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और अगर हम देखें तो मुल्तान की आवाम को इससे काफी फायदा हो रहा है। आपने देखा होगा आजकल चलान का चालान बड़ा जो है धड़ाधड़ हो रहे इशू, हैं। धड़ाधड़ चलान पे चलान। बिल्कुल। यहाँ पर एक मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मेरे पास एक लड़का आया और वो कहते हैं कि मेरी जो बाइक है वो मुल्तान की है और अभी मैंने चलाई भी नहीं है, न्यू की न्यू बाइक है, सब कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, और वो घर खड़ी है और उसके 8 चलान कट Oh गए हैं, my और वो God। चलान उसके लाहौर से कटे हैं। अच्छा, यानी कि एक नंबर प्लेट जो है 2 जगह पे इशू हुई हुई है। अब पता नहीं क्या क्राइटेरिया लेकिन था इन इसका, चीजों पर भी जो है ऐसा ना, भी हो रहा गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा लॉ हाँ। बनाए कि जो एक ही बंदे को एक नंबर लेकिन प्लेट आप देखें ये चलान, मैं कहती हूँ हुकूमत ने बड़ा अच्छा कदम हाँ। उठाया है। हाँ, एफआईआर के अलावा वो हुकूमत ने वापस भी ले लिया कि बिल्कुल एफआईआर आप decision। डायरेक्ट मत काटें। लेकिन जहां पर हेलमेट की बात आ रही है तो अब doubt। मैं कहती हूँ अब आप बाहर निकल के अब तो देखें, मैं कहता हूँ कि बंदा जा ही नहीं रहा हेलमेट के बगैर। हेलमेट के बगैर हर जा ही बंदे नहीं के रहा। सर पर हेलमेट है। और पहले वक्त था कि कोई इक्का दुक्का आपको हेलमेट के साथ नजर आ जाते थे, और अब आप सड़क पे निकल के देखें तो आपको वाकई नजर आ रहा है कि अवाम ने अच्छा, हेलमेट वो जो पहने ट्रैफिक हुए का हैं। जो फ्लो था वो भी काफी मुतासिर हो रहा था, वो भी काफी वो भी बेहतर है। हाँ, आप देखिए एक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा कमी आई है, कितने हादसा हो रहे थे, और जब से इन्होंने ये ट्रैफिक का कानून लागू किया है, हेलमेट का लागू किया है, तो अब लोगों को भी थोड़ा सा शऊर आया है। एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं। आप बाहर के मुल्क जाते हैं, आप बाहर के मुल्क जाकर तो उनके सारे रूल्स फॉलो करते हैं, आप उनकी सारी चीजें, सीट बेल्ट भी बांधते हैं, लेकिन आप अपने मुल्क के अंदर ये कानून क्यों फॉलो नहीं करते? बिल्कुल। आप सिग्नल्स को तोड़ रहे हैं, आप सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, हेलमेट आप यूज नहीं कर रहे। तो अपने मुल्क के अंदर भी हमें ये कानून लागू बिल्कुल। करना होगा, और और हुकूमत ने एक बड़ा अच्छे अच्छा शहरी का इक़दाम फर्ज भी लिया है कि अपने मुल्क के जो लॉज हैं उनको फॉलो करे। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। बिस्मा, लास्ट चलते हैं, जो फीमेल्स आना चाहती है इस इंडस्ट्री में, उनको एक अच्छा से क्या मैसेज देंगी, पॉजिटिव मैसेज क्या देंगी? मेरा ये मैसेज है कि आप लाजमी आए इस फील्ड में, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और डट के मुकाबला करना है। अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी हो तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मोस्ट वेलकम मेरी तरफ से, खुशामदीद, आप सब लोग आगे आए, मर्दों के शाना बशाना होके काम करें, और आप उनसे ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखें। थैंक यू सो मच बिस्मा फॉर Thank you so टुडे much. पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।